Hello, friends. Thank you very much for all the valuable feedbacks. और खास तौर से ये फीडबैक कि मैं दिन पे दिन बेहतर हो रही हूँ और स्माइल ज़्यादा कर रही हूँ। और आज के टॉपिक पे मैं इमोशनल भी शायद नहीं होंगी, होपफुली, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है अल्टरनेट थेरेपीज। मेडिसिन्स मैंने खाई हैं और मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल काम नहीं करती, लेकिन शायद उनकी एक लिमिटेशन होती है। अगर आप खुद से कुछ नहीं कर रहे तो मेडिसिन्स एक टाइम पे काम करना बंद कर देती हैं और फिर डॉक्टर्स के पास भी आपकी डोज बढ़ाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। इसलिए अगर आप मेडिसिन्स भी ले रहे हैं तो प्लीज ट्राई एंड डू समथिंग। अब आती है बात ऑल्टरनेट थेरेपीज क्या-क्या हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं मुंबई में ग्रीनवुड सोसाइटी में रहती हूँ और मुंबई के लिए ये एक खास बात कही जाती है कि वहाँ के लोग किसी से कोई मतलब नहीं रखते और कोई बराबर में भी कौन रहता है, इसकी परवाह नहीं करते। लेकिन मैं पिछले 18 साल से मुंबई में रह रही हूँ और एक चीज़ जो मुझे मुंबई की बहुत अच्छी लगती है, वो है मुंबई की स्पिरिट। वहाँ के लोग आपकी लाइफ में बिल्कुल किसी भी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं देते। लेकिन अगर आपको कभी भी कोई ज़रूरत होती है, आप एक बार बोलते हैं, तो लोग बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी कनेक्शन के आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हीं में से एक हैं मिसेस शैली गुप्ता। वो मेरी बिल्डिंग में रहती हैं और हमारी बिल्डिंग के ग्रुप पे उनका एक राइट अप आया, डोंट टॉर्चर योर माइंड। और ये उस दौरान लगभग फरवरी की बात है, जब मैं मेडिसिन्स छोड़ चुकी थी और कुछ भी ऐसा ट्राई करने की कोशिश कर रही थी कि मैं एनएलपी करूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट को ट्राई करूँ या मैं कुछ और ट्राई करूँ। उस बीच में उनका ये राइट अप पढ़ के, जिसमें उन्होंने खास तौर से ये लिखा था कि जो मेडिसिन्स होती हैं वो हमारे ब्रेन पे काम करती हैं, लेकिन जो डिप्रेशन है इट्स ऑल अबाउट आवर माइंड, मेंटल सिचुएशन, मेंटल हेल्थ इश्यू। इसीलिए माइंड के लिए हमें माइंड पे काम करना चाहिए। और उनका ये आर्टिकल, क्योंकि मैं ऑलरेडी दवाई छोड़ चुकी थी, मुझे बहुत क्लिक किया और मैंने उनको इंडिविजुअली एक मैसेज किया कि क्या आप कोई अल्टरनेट थेरेपी में डील करती हैं? उनका फेसबुक पे भी एक पेज है, माइंड, सोल, बॉडी, माइंड एंड थर्ड आई। उन्होंने मुझे बोला कि आप मैं आपको कॉल करती हूँ। उन्होंने मुझे एक वीडियो कॉल किया और जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं उस वक़्त बेड पे थी। मैंने उनको बताया कि मैं कुछ नहीं करती और मैं कुछ करना भी नहीं चाहती। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि कोई मेरे लिए कुछ कर दे और मैं ठीक हो जाऊँ। ठीक होने की मेरी ख़्वाहिश हमेशा से रही, लेकिन कुछ करने का ना मुझ में शायद जज़्बा था और ना मैं कुछ करना चाहती थी। उन्होंने मुझे थोड़ा-सा डाँटा भी एक एल्डर सिस्टर की तरह कि आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कोई आपके लिए कुछ करेगा अगर आप खुद कुछ नहीं करना चाहती। और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कुछ भी नहीं करती, मैं बिस्तर पे लेटी रहूँ, लेकिन मैं एक चीज़ कर सकती हूँ लेटे-लेटे, वो है अनुलोम-विलोम। कि आप कुछ मत करिए, आप मुझे सिर्फ़ कमिट करिए कि आप अनुलोम-विलोम करेंगी। और आज के टाइम में जब कोई बिना पैसे एक 1 पैसे की सलाह नहीं देता, तब मैंने जब उनसे पूछा कि आपकी फ़ीस क्या है? तो उन्होंने हँसते हुए कहा कि आपका कमिटमेंट ही मेरी फ़ीस है। आप मुझे कमिट करिए कि आप रोज़ का 1 घंटा अनुलोम-विलोम करेंगे। और 1 घंटा सुन के मेरे कान वैसे ही खड़े हो गए जैसे शायद आप लोगों के भी खड़े हुए होंगे। 1 घंटा अनुलोम-विलोम, मैं 5 मिनट करने की स्थिति में नहीं थी और 1 घंटा। मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर आपका ठीक होना भी पॉसिबल नहीं है, और फ़ोन रख दिया। 5-6 दिनों के बाद मैंने फिर से एक मैसेज उनको ड्रॉप किया कि जब भी आपके पास टाइम हो तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करिए।
शाम को उनका कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा कि उस दिन मैंने आपसे 1 घंटा कहा था, आज मैं आपसे 2 घंटे बोल रही हूँ कि आप 1-1 घंटा करके 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम को अनुलोम-विलोम करिए। आप लेटे हुए ही करिए, ज़रूरी नहीं कि आपको एक स्पेशली किसी पोस्चर में बैठना है, स्पाइन इरेक्ट रखनी है और उसके बाद आप अनुलोम-विलोम करेंगी। आप जिस भी पोज़ में लेटी हुई हैं, आप उसी पोज़ में अनुलोम-विलोम करिए। और जिस दिन आप 15 दिन विदाउट एनी ब्रेक 1-1 घंटा सुबह और शाम अनुलोम-विलोम कर लेंगी, उस दिन आप मुझे कॉल करिए। मुझे जैसा मैंने और कुछ नहीं किया, एनएलपी जॉइन नहीं किया, ईशा क्रिया नहीं की, वैसे ही मैंने अनुलोम-विलोम भी नहीं किया। पर उनकी ये बात कहीं न कहीं मुझे ठीक लगी कि मैं सबसे उम्मीद करती हूँ कि कोई मेरे लिए कुछ कर दे। एनएलपी वाले वहाँ से एक मैजिक वॉन्ड चला दें, सद्गुरु एक मुझे आशीर्वाद दे दें, अपनी ब्लेसिंग्स दे दें। ये मेरे लिए अनुलोम-विलोम छोड़ के कुछ वहाँ से बैठे-बैठे डिस्टेंट हीलिंग कर दें, क्योंकि मैं आजकल दिल्ली में थी और वो मुंबई में। लेकिन जैसे ही मैंने ईशा क्रिया स्टार्ट किया जुलाई में और अगस्त में एनएलपी किया और मैं पॉजिटिव माइंडसेट में आ रही थी, तब मैंने उनको कॉल किया। मैंने उसके साथ ही रोज़ सुबह आधा घंटे सुबह और आधा घंटे शाम को अनुलोम-विलोम किया और मैं आज भी कर रही हूँ एंड इट वर्क्स। ये वो चीज़ें हैं जिससे हमें कुछ खर्चा नहीं करना। हम सिर्फ़ अपना टाइम दे सकते हैं और शैली जी को मैं इसलिए स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ना जानते हुए, सेम बिल्डिंग में रहते हुए, सेम विंग में रहते हुए हम कभी नहीं मिले थे। इसके बावजूद उन्होंने एक ग्रुप बनाया है मेडिटेशन का, उसमें उन्होंने मुझे ऐड किया और हर सैटरडे मेडिटेशन जो कि चक्रा अवेकनिंग होता है, उसमें उन्होंने मुझे ऐड किया और स्पेशली बोला कि और तुम कुछ कर नहीं रही हो, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए निकालो टाइम और हर सैटरडे आप ये जॉइन करो। उसके बाद उन्होंने अपना एक पॉडकास्ट मुझे भेजा, हाउ टू स्लीप वेल, जिसमें कि बॉडी, माइंड एंड थर्ड आई का वो पॉडकास्ट है, जिसके बाद आप बहुत अच्छी नींद सोते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूँगी। ऐसे लोग हैं, जो कि आपके लिए कुछ एडवाइस कर सकते हैं। जैसे कि आज मैं इस पोज़ीशन में हूँ, जहाँ की मैं आप सबको एडवाइस कर सकती हूँ कि आप ये करिए, ये काम करता है, ये करिए, ये काम नहीं करता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद पिछले 4 साल से इस चीज़ से स्ट्रगल करते हुए, अब मैं बहुत अच्छी तरह से ये समझ पाई हूँ कि कौन-सी वो चीज़ें हैं, जो आपको डिप्रेशन के दौरान काम नहीं करती। उनमें से एक चीज़ जो हर कोई कहता है कि आप काउंट योर ब्लेसिंग्स। बहुत सिंपल है, बहुत ईज़ी टू से है काउंट योर ब्लेसिंग्स। लेकिन जो बंदा डिप्रेशन में होता है, उसको कोई ब्लेसिंग नज़र ही नहीं आती। उसको अपने आस-पास सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी नज़र आती है। इसलिए नेवर से दिस टू अ पर्सन हू इज़ इन सीवियर डिप्रेशन। रादर थोड़ा स्ट्रिक्ट होके आप उनको बोलिए, अपनी वीकनेसेस ढूँढिए, अपनी शॉर्टकमिंग्स देखिए। क्या वजह है कि आप इस सिचुएशन में हो? कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि जो बंदा ऑलरेडी डाउन है, उसको हम ये बोल रहे हैं कि अपनी गलतियाँ ढूँढो, अपनी कमियाँ ढूँढो, पर इट्स अ फैक्ट, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि हमें, जो उस वक़्त डाउन एंड डस्टेड होते हैं, ये रियलाइज़ कराता है कि हमारे आस-पास सब ठीक हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है कि आज हम डिप्रेशन में हैं। इट्स ओनली बिकॉज़ हमने कुछ कमियाँ, हमने कुछ गलतियाँ, हमने कुछ ऐसी चीज़ें की होती हैं और वो गलतियाँ नहीं होती। जैसे मेरे केस में एक बहुत छोटी-सी चीज़ है, मुझे जब से मैंने होश सँभाला और आज तक मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कभी किसी के ऊपर गुस्सा किया हो, फ्रस्ट्रेशन निकाली हो।
ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं कोई सुपर ह्यूमन हूँ, मुझे कभी गुस्सा नहीं आया होगा, मुझे कभी फ्रस्ट्रेशन फील नहीं हुई होगी, हुआ होगा, पर मैं उनको दबाती गई। आज मैं ये कह सकती हूँ कि अब ऐसा नहीं होगा। आई विल बी रियल, आई विल नॉट फेक इट। इफ आई डोंट लाइक समबडी, आई विल से एट द फेस, आई डोंट लाइक यू। ये बेटर है। मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकले रहने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी ये, अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा जिसको गुस्सा नहीं आता, जिसको फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई, ये तो कितना अच्छा था इसके लिए। पर मैं इस सिचुएशन में इसीलिए आई। जिस वक्त आई वॉज नॉट रेडी टू लीव माई जॉब, आई लेफ्ट माई जॉब विदाउट इवन क्वेश्चनिंग. When I was not marry and leave my job, I married because my mother insisted. Somebody, one way or the other, said something and I followed that. It was not their fault. It was my fault that I didn't take any action. I didn't take my stand. So now I have found out that yes, I have done some mistakes. So जो हो गया, what is done cannot be undone. जो हो गया उसको आप अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उसको आगे आप ना करें, ये आप कमिट कर सकते हैं। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई ये बोलता है, किसी को भी, जिसको एंजाइटी है, जिसको टेंशन है, जिसको स्ट्रेस है, या जो डिप्रेशन में है, डू व्हाट यू लाइक। सच अ सिंपल स्टेटमेंट टू मी, डू व्हाट यू लाइक। लेकिन आप उससे पूछिए, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, उसे एक ही चीज अच्छी लगती है, टू लाई डाउन ऑन बेड, टू नॉट टॉक टू एनीबडी। वो तो वही कर रहा है ना जो आप कह रहे हैं, डू व्हाट यू लाइक। नहीं, डोंट से इट प्लीज। एज सदगुरु हैज सेड वंस, नेवर डू व्हाट यू लाइक, ऑलवेज डू व्हाट इज नीडेड। जिस दिन मुझे ये कहा गया और ये स्टेटमेंट मैंने सुना, पढ़ा, डू व्हाट इज नीडेड, जो कि भागवत गीता का सार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको अपना कर्म करना है, आपको अपनी ड्यूटी करनी है और उसको इंजॉय करना है। The day you start enjoying your duty, you have found out your calling. This is it. जिस दिन आपको ये समझ आ जाता है कि जो भी आपका एज मदर आपकी ड्यूटी है, एज डॉटर आपकी ड्यूटी है, एज डॉटर इन लॉ आपकी ड्यूटी है, एज वाइफ आपकी ड्यूटी है, एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी ड्यूटी है, वो आपको करना ही है। इट्स बेटर आप उसको हंस के करें, इट्स बेटर आप उसको एंजॉय करके करें, जिससे कि आप उसको पूरे फोकस के साथ करते हैं। और जो काम आप पूरे फोकस के साथ करते हैं, बिलीव मी, यू विल बी सक्सेसफुल। जैसा कि 3 इडियट का डायलॉग है, आप इंटेलिजेंस के पीछे भागिए, सक्सेस आपके पीछे भागेगी। ठीक उसी तरीके से आप अपने कर्म करिए, सक्सेस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। So with my tagline, nurture your mind, your life will be kind. Thank you.